हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मस्त। वेलकम बैक टू अवर चैनल एमसी स्क्वायर मैथ्स कॉन्सेप्ट स्क्वायर। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड एमपी बोर्ड क्लास 10th चैप्टर 6 ट्रायंगल के क्वेश्चन 7, 8, 9। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को। पहला क्वेश्चन है 7, क्वेश्चन नंबर 7 है इन द फॉलोइंग फिगर। ये फिगर दे रखा है एल्टीट्यूड एडी। इसमें ये जो है एडी, ये आपका क्या है? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड वो होता है जहां पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये क्या हो रहा है? यहाँ से एक एल्टीट्यूड है जो कि बीसी साइड पे 90 डिग्री क्रिएट कर रहा है। और सीई भी क्या है? आपका एल्टीट्यूड है सीई। ये भी यहाँ पे कितना बना रहा है? 90 डिग्री। 90 डिग्री के बारे में आपको पता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, ये मिला करके क्या बनाता है? 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री हो गया। अब ट्रायंगल एबीसी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। आपको प्रूव करना है ये चार चीजें। ईपी सीडीपी सिमिलर है, एबीडी सीबीई सिमिलर है, एईपी एडीबी सिमिलर है, पीडीसी बीईसी सिमिलर है। तो आप एक एक को प्रूव करेंगे। पहले आप ये फर्स्ट वाला लेंगे, फर्स्ट वाले को प्रूव करेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल एईपी, जो प्रूव करना है उसी को लेंगे। एंड ट्रायंगल सीडीपी, पहले दो ट्रायंगलों को बाहर निकालिए। एईपी कहां पर है? एईपी, ये छोटा सा ट्रायंगल है, इस टाइप से आपको दिखेगा। ये क्या है? एईपी, ये यहाँ पे 90 डिग्री। फिर कौन सा? सीडीपी। सीडीपी कहाँ है? सीडीपी ये ऊपर की साइड है, इस टाइप से आपको दिखेगा। ये इधर गया, यहाँ पे 90 डिग्री। ये क्या है? सी डी ई। अब इनमें आप देखेंगे कि ये एंगल 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है ना। यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगल ई इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री, क्योंकि एल्टीट्यूड है ना। दोनों दोनों क्या है? एल्टीट्यूड है। और एक एंगल देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल और ये एंगल, जब भी दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती है तो क्या बनता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल ये इधर का जो पी है, ये वाला, इसको क्या बोलेंगे? ए पी ई। तो एंगल ए ई पी, ए ए पी ई, ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? ये वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, ऊपर वाला। इसको क्या बोलेंगे? सी पी डी। क्या पढ़ेंगे? सी पी डी इक्वल टू एंगल सी पी डी। कोई से भी दो एंगल, कभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स को कभी इक्वल प्रूव कर देते, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये लिख दिया, ये रीजन लिख दिया। समझ में आया क्या हुआ? ये 90 डिग्री था, ये 90 डिग्री था। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया ना। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसका नाम क्या है? ए पी ई, और इसका नाम क्या है इधर वाले का? सी पी डी। किसी भी ट्रायंगल के दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स को आपने कभी इक्वल प्रूव कर दिया है तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। यहाँ पे लिखेंगे हेंस ट्रायंगल एईपी सिमिलर होगा ट्रायंगल सीडीपी के। एईपी यहां से स्टार्ट किया, 90 डिग्री पे गए, फिर पी पे गए। यहां से स्टार्ट किया, सॉरी यहां से स्टार्ट किया, 90 डिग्री पे गए, फिर पी पे। सीडीपी किससे? यहाँ पे लिखेंगे बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ये आपका क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपने लिखा इन ट्रायंगल, कौन सा है? ये वाला। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड कौन सा है? ट्रायंगल सी बी ई। अब इनके दो ट्रायंगल से बाहर निकालें। ए बी डी कौन सा? ए बी डी, ये इधर 90 है तो इधर भी 90 बनेगा। ए बी डी ये इस टाइप से आपको दिखेगा। एक इधर गया, ये इधर ये वाली लाइन, फिर ये लाइन इधर गई, ये इस टाइप से आपका ये आया। ये आपका डी है, यहाँ पे ये 90 डिग्री बनाएगा। और ये आपका ए है, ये आपका बी है ना, और ये आपका डी है। तो क्या हो गया? ए बी डी, ए बी डी। ये कौन सा है? सी बी ई, सी
ये सी है, ये बी है और ये ई है, इस साइड भी 90 डिग्री बनेगा। ये ट्रायंगल आपका कुछ इस टाइप से बनेगा, नीचे बना लेते हैं, छोटा सा थोड़ा बनाएंगे। कौन सा है, ये सी है और ये ई है और ये क्या है, बी है, ये यहाँ पे 90 डिग्री। तो अब इनमें भी देखो कौन कौन से एंगल्स आ रहे हैं। देखो इसमें एंगल डी किसके इक्वल आ रहा है, एंगल ई के। ये दोनों क्या 90 डिग्री है, 90 डिग्री बोल दो या एल्टीट्यूड बोल दो, एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं। ये दोनों क्या है 90 डिग्री। और एक एंगल देखो, एक और एंगल है जो दोनों में, वो कौन सा एंगल है, बी। देखो एंगल बी इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, और एंगल देखो ए बी डी में भी एंगल बी आ रहा है, और सी ई बी में भी एंगल बी आ रहा है। तो एंगल बी क्या है, कॉमन एंगल। एंगल बी इक्वल टू एंगल बी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल्स। ये हो गए, तो ये दो ट्रायंगल भी क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। क्या लिखेंगे, हेंस ट्रायंगल कौन सा, ए बी डी। ए बी डी कौन सा है, ए बी डी, ऑर्डर ए बी डी। तो यहां से क्या पढ़ेंगे, सी बी ई पढ़ेंगे। देखो ए से कहा गए, बी की ओर, फिर डी पर, ए बी डी, ये ए बी डी। इसको कहां से पढ़ेंगे, यहां से पढ़ेंगे। यहां से क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि ये वाला एंगल आपने नहीं लिया, इसमें ये वाला नहीं लिया। फिर कहां गए, बी पर, तो यहां से बी पर, फिर 90 डिग्री, सी बी ई। तो क्या होगा, सिमिलर होगा ट्रायंगल सी बी ई, सी बी ई सिमिलर होगा। क्या लिखेंगे, बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ये आपका यहाँ पे हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है क्या है, ये थर्ड, जो थर्ड है उसी को लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल एईपी, एईपी है और कौन सा है, ट्रायंगल एडीई, एडीबी। अब सबसे पहले जो ट्रायंगल से उन्हीं को आपको लिखना है। एईपी को ढूंढो कहां पर है, एईपी, ये ना एईपी, तो ये लिखा है एईपी। पर एक बार और साइड में बना लो, ये ई है, ये पी है, ये ए है, एईपी हो गया। फिर साथ में कौन सा बोला है, एईपी के साथ में एडीबी, एडीबी भी ले चुके हैं, ये है एडीबी। इसको भी आप चाहो तो दोबारा आप बना सकते हैं, छोटे रूप में बनाएंगे। देखो ये क्या हो गया, ए बी डी। इनको वापिस से देखो, वही है एईपी और एडीबी। इनमें देखो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी क्या है, देखो ये क्या है, ई 90 डिग्री है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल ई इक्वल टू एंगल डी। इन दोनों ट्रायंगल में एंगल ई और एंगल डी दोनों में इक्वल है। और एक कोई सा और एंगल देखो, कोई सा एक एंगल और देखो, क्या ये वाला एंगल कॉमन हो सकता है दोनों में, एंगल ए कॉमन हो सकता है क्या, देखिए ई ए पी है ना, बी ए डी, बी ए डी, देखो बी ए डी इधर ही बन रहा है, बी ए डी इधर ही बन रहा है, और ई ए पी ये भी इधर ही बन रहा है, मतलब एंगल ए दोनों में कॉमन है। क्या लिखेंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए। कौन सा एंगल है, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल्स, ये लिख दिया। और यहाँ पे क्या था, ये 90 डिग्री था, तो यहाँ पर भी दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। यहाँ पे लिखेंगे हेंस ट्रायंगल एईपी सिमिलर है, किसके सिमिलर है, ट्रायंगल एडीबी के। एईपी सिमिलर है ट्रायंगल एडीबी के। क्या लिखोगे, बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। क्या लिखेंगे, बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। सभी में एंगल ही लग रहा है, इसमें भी एंगल लगा, इसमें भी एंगल लगा, इसमें भी एंगल सिमेट्रिक क्राइटेरिया का। यहां पर आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। दो लाइन के सभी है, सभी में कोई से भी दो एंगल आपको ढूंढना है जो कि करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे और इक्वल होंगे, है ना। फिर आपका फोर्थ नंबर पे क्या है, फोर्थ नंबर का इधर देख लेते हैं। फोर्थ नंबर पे आपने लिखा इन
ट्रेंगल, इन ट्रेंगल, ये इधर लिख लेते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा, स्पेस है यहाँ पे लिया फोर्थ नंबर का, फोर्थ यहाँ पे लिखा इन ट्रेंगल, कौन सा ट्रेंगल है, पीडीसी, पीडीसी एंड कौन सा ट्रेंगल है, ट्रेंगल बीईसी, यही है ना बीईसी, बीईसी। तो अब इनको ढूंढो, पीडीसी कहाँ है, पीडीसी, पीडीसी अपन यूज कर चुके हैं, पीडीसी ये है, पीडीसी ये यूज कर चुके हैं, तो यहां पर एक बार बना लो, ये यहाँ पे एंगल कितना है, 90 डिग्री, क्या है, सी पी डी या पी डी सी, इस टाइप से ये वापस से वहां पे बनाए क्योंकि उसको सॉल्व कर रहे हैं। एक क्या है बीसी, बीसी भी आप बना चुके हैं, ये बीसी, बीईसी ये इस टाइप से है, ये बी ई सी, ये 90 डिग्री। इनमें भी आप देखो एंगल डी और एंगल ई तो 90 डिग्री मतलब एल्टीट्यूड है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन दोनों ट्रेंगल में आप क्या लिखेंगे, एंगल डी इक्वल टू एंगल ई, और ये दोनों दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे, अरे होंगे ना, जहां पर भी ये साइन लगा है वो सब 90 डिग्री है, एल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री पर होता है ना। ये हो गया, और कोई सा एंगल ढूंढो जो दोनों में हो, दिख रहा है कौन सा एंगल, सी, आई थिंक सी, सी दोनों में, देखिए ये क्या बोला है, पी सी डी, पी सी डी, पी से सी गए और फिर डी पे आया, पीडीसी ये एंगल, और यही एंगल किसमें आ रहा है, इसमें देखो ई सी बी, ई यहां से गए ई सी बी, दोनों में एंगल आ रहा है, इस ट्रेंगल में भी एंगल सी आ रहा है और ये बड़े वाले ट्रेंगल में भी एंगल सी आ रहा है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, और क्या लिखेंगे, कॉमन, ये क्या है, कॉमन एंगल्स, ये दोनों दोनों कॉमन एंगल्स है, तो क्या लिखेंगे, हेंस ट्रेंगल, कौन सा ट्रेंगल, पीडीसी सिमिलर होगा ट्रेंगल बीईसी के, किसका इस्तेमाल करके, बाय एंगल, एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, यहां पे क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। यहां पे आपके क्वेश्चन फर्स्ट के, सॉरी क्वेश्चन 7 के चारों क्वेश्चन एक बार में आपने कर लिए, वो सभी में आप देखेंगे, नोटिस करेंगे, सभी में क्या लग रहा है, एंगल एंगल, सभी में क्या लग रहा है, एंगल एंगल सिमेट्रीज लग रही। बस आपको क्या करना है, इसमें क्या था, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये वर्टिकल अपोजिट, ये वर्टिकल अपोजिट, तो एंगल एंगल से सॉल्व हो गया। इसमें देखा ये 90, ये 90, ये क्या था, कॉमन एंगल था, इससे ये सिमिलर हो गया। यहाँ पे देखो ये ई और डी क्या है, 90 डिग्री, और एंगल ए और एंगल ए कॉमन एंगल है। यहाँ पे देखा एंगल डी एंगल ए के इक्वल है, और एंगल सी कॉमन एंगल है, दिख ही रहा है, ये एंगल सी ये क्या है, कॉमन एंगल है, और इसमें अपन ने एंगल ए को कॉमन बताया था, इसमें एंगल बी को कॉमन बताया था, बाकी 90 डिग्री तो कॉमन है सभी में। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन 7 होता है कंप्लीट, नोट कर लीजिए इसको, क्वेश्चन नंबर 7 को नोट कर लीजिए, हो गया, ओके। अब अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, देखते क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन नंबर 8, ये तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8 देखो क्या बोला है, E इज अ पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, एक पैरेललोग्राम ABCD है, पहले तो वही बनाओ जो आपको बोला है, ये पैरेललोग्राम है बनाया, पैरेललोग्राम में क्या होती है, अपोजिट साइड से पैरेलल होती है, ये आपका पैरेललोग्राम है, इसका नाम दिया ABCD, ABCD एक पैरेललोग्राम है
पढ़िए क्वेश्चन को डबल से। E इज अ पॉइंट ऑन साइड AD। ये साइड AD पर को क्या है, कोई सा पॉइंट है AD है, कोई सा पॉइंट E है। E इज अ पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। मतलब इसकी AD साइड को जब आप प्रोड्यूस करते हो आपको एक पॉइंट मिलता है, और वो पॉइंट कौन सा मिलता है, E। ये पॉइंट E है, इसको मैंने साइड को प्रोड्यूस करके बनाया। AD को प्रोड्यूस मतलब आगे बढ़ाना। E इज अ पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD B इंटरसेक्ट CD। इसमें ये जो B और E मिलेगा ये क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी किसको, CD को। ये CD है और ये B है, ये क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ये क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, एट F। मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, F है। डायग्राम अपन ने बनाया है, हम लोगों ने बनाया है क्वेश्चन को रीड करके। क्या बोला, E इज अ पॉइंट ऑन साइड AD। AD पर कोई सा पॉइंट E है, प्रोड्यूस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, है ना। ABCD पैरेललोग्राम की साइड AD को प्रोड्यूस करने पर पॉइंट E मिलेगा। फिर उसके बाद बोला है कि जो BE है वो इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट मतलब कट कर रही है किसको, CD को। ये B कट कर रही है CD को एट F, ये एट F पर। तो आपको प्रूव करना है कि AB कौन सा है, ABE, ABE। ये दो ट्रायंगल जिनको जिनको प्रूव करना है वो ट्रायंगल भी आप बाहर निकाल सकते हैं। एक देखो, एक इस टाइप का ट्रायंगल है, इसको नाम क्या दिया, ABE। ये AB है, जो ABE सिमिलर किसके, CFB के, CFB। मतलब ये ट्रायंगल इस टाइप से, ये इस टाइप से आया और यहां से ये क्या है आपका B, ये C और F हो गया, CFB। ये जिनको भी प्रूव करना है उनको बाहर निकाल ले। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आपको प्रूफ क्या करना है, क्या करना है, सो डेट आपको क्या करना है, ट्रायंगल ABE ये क्या है, सिमिलर है, किसके सिमिलर है, ट्रायंगल CFB के सिमिलर है। तो ABE ये निकाल लिया, ABE और CFB ये बाहर निकाल लिया। अब इनको ही सिमिलर प्रूफ करना है, तो इन्हीं के अंदर कहीं ना कहीं प्रूफ होगा। तो आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ABE, जिनको आपको प्रूव करना है वही ट्रायंगल आप लेंगे, ट्रायंगल एंड ट्रायंगल CFB। इन दोनों ट्रायंगल में आपको ढूंढना है क्या क्या चीजें इक्वल हो सकती है। एक चीज मुझे बताओ कि ये क्या है, ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है, तो इसके अपोजिट एंगल तो इक्वल होंगे। क्या होंगे, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। जैसे ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो ये एंगल एक इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, ये इस ट्रायंगल में आ रहा है। देखिए BAE इस ट्रायंगल में एंगल आ रहा है, और ये जो एंगल C है किसमें आ रहा है, ये वाले ट्रायंगल में आ रहा है, ये जो बना है इसमें ये एंगल। मतलब एंगल A इक्वल होगा एंगल C के। तब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल A इक्वल टू एंगल C। क्या रीजन क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम के क्या अपोजिट एंगल्स है, जो कि हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, आपको लगे तो ये ब्रैकेट यूज कर सकते हैं। ये पहला तो आपने ढूंढ लिया। दूसरा एंगल ढूंढो। आपको पता है अल्टरनेट एंगल कहाँ पे बनता है, पैरेलल साइड पे। अल्टरनेट एंगल क्या होता है, जहां पर भी दो साइड से पैरेलल होती है। जैसे ये साइड इसके पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल बनेगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा ना। तो यहां पर भी बन रहा है, देखो ये A से D, ये क्या होगी, पैरेललोग्राम है ये, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड से पैरेलल होती है, ये पैरेलल होगी किसके, इसके। ये जो साइड AD है ये पैरेलल होगी BC के। तो देखो यहाँ पे एक अल्टरनेट एंगल बन रहा है, मतलब Z बन रहा है। इसके अकॉर्डिंग ये वाला जो एंगल है ये इक्वल हो जाएगा ये वाले एंगल की। मतलब ये एंगल E कहाँ है, यहाँ पर है। ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। दो ही तो एंगल आपको चाहिए, तो दो एंगल आराम से मिल गए। एक एंगल आपका E
किसके इक्वल हो गया, एंगल बी के। यहाँ पे आप रीजन क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स, ये आपके अल्टरनेट एंगल्स है। अल्टरनेट एंगल्स हो गए तो ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर तो हो गए, खत्म। यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ऑर्डर भी देख सकते हैं, ए बी ई सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल सी एफ बी के, सी एफ बी के। यहां से स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट करें क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। यहां से ए बी ई, तो यहां से पढ़ेंगे सी एफ बी, ठीक है, सिमिलर। इससे बाय क्या लगा है आपने, एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। क्वेश्चन हो गया आपका, यहां पे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 को। समझ में क्या किया, बस दो एंगल प्रूव कर दो, एंगल एंगल लग जाएगा, क्योंकि सिमिलरिटी क्राइटेरिया में एंगल 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 साइड 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 एंगल साइड, 4 टाइप के सिमिलरिटी क्राइटेरिया होते हैं, कोई से भी एक लगा दो, सिमिलर प्रूव कर दो, क्वेश्चन खत्म। ये आपका सिमिलर हो गया क्वेश्चन है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, कर लिया नोट, ओके। क्वेश्चन 9 को देखते हैं। क्वेश्चन 9 भी ऐसे ही होगा, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, एक एक दो लाइन के क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9 को देखो, क्वेश्चन 9 क्या है, इन द फॉलोइंग फिगर, ये फिगर बना हुआ है ना, एबीसी एंड एएमपी आर टू राइट ट्रायंगल्स, एबीसी एबीसी ये राइट ट्रायंगल है, देखो यहाँ पे, और एक कौन सा दे रखा है, एएमपी एएमपी, ये दो ट्रायंगल्स को थोड़ा सा बाहर निकालो। जैसे मेरे को एक ट्रायंगल ये दे रखा था, कौन सा ट्रायंगल था, एबीसी ए बी सी, यहाँ पे 90 डिग्री, और एक ट्रायंगल कौन सा है, इस टाइप से कुछ बना है, ऐसा गया, यहाँ पे 90 डिग्री बना है इस टाइप से, ये यहाँ पे एम है, ये एम है, ये ए है और ये पी है, ठीक है। तो आपको ये दो ट्रायंगल्स है, और आपको बोला क्या है, राइट एंगल है, एक बी के ऊपर राइट एंगल है और एक एम के ऊपर राइट एंगल है, मतलब ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो आपको प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है, प्रूडेट, दो चीजें प्रूव करना है। पहली चीज क्या है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए एम पी के, ये आपको प्रूव करना है। सेकेंड, ये फर्स्ट नंबर पे, और सेकेंड नंबर पे आपको प्रूव करना है सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी, बी सी अपॉन एम पी। तो फर्स्ट आप लेंगे, फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाले के लिए कौन सा ट्रायंगल है, इन दोनों को प्रूव करना है, यही ट्रायंगल लेंगे। क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी, ये दो ट्रायंगल लेंगे। ये दो ट्रायंगल वैसे आपने ले ही लिया, तो देखो इसमें एक एंगल तो ऐसा है जो दोनों में आ रहा है, तो कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल एम। इसमें देखे तो एंगल कौन सा आ रहा है, बी, ये वाले ट्रायंगल में एंगल बी इक्वल आ रहा है एंगल एम के, और ये दोनों क्या 90 डिग्री है, दोनों क्या राइट एंगल है, राइट एंगल लिख लो या 90 डिग्री लिख लो, बात एक ही है, ये दोनों 90 डिग्री। और एक और एंगल देखो जो दोनों में है, कौन सा एंगल है, एंगल ए, देखो एंगल ए को देखो, ये वाला ट्रायंगल में निकाला, इसमें भी एंगल ए आ रहा है, ये वाला ट्रायंगल है, इसमें भी एंगल ए आ रहा है, मतलब एंगल ए दोनों में कॉमन है। देखिए इसी साइड को जब मैं आगे बढ़ाता हूँ, यहाँ पे रास्ते में एम मिलता है, इधर पी, तो क्या आएगा, पी पी ए एम, इधर पी था, पी ए एम और बी ए सी दोनों एक पर ही आएंगे, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, कॉमन एंगल होंगे, दोनों एंगल क्या होंगे, कॉमन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पता चल जाएगा, देखो बी ए सी पी ए एम, ये एंगल क्या है, दोनों में, तो क्या लिखेंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ये क्या है आपका कॉमन एंगल, कॉमन एंगल्स, ये कॉमन एंगल्स आपके आ गए, तो एंगल प्रूव हो गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस, क्या लिखेंगे, हेंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए एम पी के। ऑर्डर भी देख सकते हैं, ए बी सी, यहां से 90 की ओर गया, फिर सी की ओर, यहां से 90 की ओर गया, फिर पी की ओर, तो ए एम पी सिमिलर हो, क्या लिखेंगे, बाय एंगल
सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, ये आपने प्रूव कर लिया। अब सेकंड को देखिए। अब सेकंड में देखना है सीए और पीए। सीए और पीए कहां पर है? एक तो सीए हो गई और एक पीए, सॉरी, ये सीए हो गई और एक पीए हो गई, और एक क्या था? बीसी, और एक क्या था? एमपी। कुल मिलाकर के ये जो रेशियो है ये इसी ट्रायंगल के अंदर है ना। देखो सीए, ये है सीए का पीए ये है पीए, फिर बीसी ये है, और एमपी क्या है? ये है एमपी है। तो इसी ट्रायंगल में ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, तो आप यहां पे लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके? ट्रायंगल ए एम पी की। ये आपने क्या किया? प्रूव्ड, ये आप प्रूव कर चुके हैं। देखिए ये एबीसी सिमिलर है, एएमपी प्रूव कर चुके हैं। तो आपको पता है सिमिलर ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड से क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है। बाय वन गेट टू फ्री। कब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, और उनकी साइड से क्या होती है? प्रोपोर्शनल। ये आपने पढ़ा था। ये जैसे एक ट्रायंगल ये लिया, एक ट्रायंगल बड़ा ले लिया, ये दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। ए बी सी, इसको डी ई एफ बोला, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। कौन? ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। तो क्या होगा? इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। ये एंगल इसके इक्वल होगा, एंगल ए इक्वल टू क्या होगा? एंगल डी। एंगल बी इक्वल होगा एंगल ई, एंगल बी इक्वल होगा एंगल ई, और एंगल सी इक्वल होगा एंगल एफ। एक तो ये होता है जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तब, और साइड से प्रोपोर्शनल होती, मतलब ए बी अपॉन क्या आ जाएगा? डीई, और बी सी अपॉन क्या आ जाएगा? ई एफ। बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन क्या आ जाएगा? डी एफ। ये होता है, इसको क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, उनको बोलते हैं साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, तो देख लो आपको किसकी किसकी जरूरत है? सीए की। तो ये सीए आ गया, सीए इधर किसके प्रोपोर्शनल होगा? पीए के। क्यों? ऑर्डर का ध्यान है, इसको कब मैंने सी से ए लिया तो इसको पी से ए की ओर लेना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा? सीए अपॉन क्या आ जाएगा? पीए। पहला आ गया सी अपॉन पी इक्वल टू किसके इक्वल होगा? फिर बीसी बोला है तो बीसी ये लिया, बीसी। इधर क्या लेना पड़ेगा? एमपी। तो क्या आएगा? बीसी अपॉन एमपी। हो गया, प्रूफ हो गया। रीजन क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे, रीजन आप लिखेंगे साइड्स आर proportional of two similar, या ऐसे लिखो, two similar triangles। साइड से क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है दो सिमिलर ट्रायंगल्स की, है ना। तो ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो। सेकंड बहुत इजी था। ये दो कभी सिमिलर है, इनकी साइड से क्या होगी? प्रोपोर्शनल होगी। सीए पीए बीसी एमपी करस्पॉन्डिंग साइड्स होगी, है ना। यहाँ पर भी लिखा है सीए प्रोपोर्शनल होगी पीए के, है ना। ये किनके एंगल के बीच में? यहाँ पे कोई एंगल नहीं है, यहाँ भी कोई एंगल नहीं है, यहाँ एंगल है, यहाँ एंगल है इनके बीच की। और फिर इधर ये बीसी प्रोपोर्शनल किनके बीच में? 90 डिग्री, और यहाँ कुछ नहीं उनके बीच में, 90 डिग्री और यहाँ कुछ एंगल नहीं है उनके बीच में। तो एक्चुअली प्रोपोर्शनल है, यहाँ से भी आप देख ही सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट सेकेंड कंप्लीट। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, नोट कर लीजिए इसको।